तेरी आंख दुखनी गुजरे खान में तीर, तेरी आंख दुखनी गुजरे खान में तीर, हम तेरे खाने के उल्टा दिन खाने लगे तीर तुम्हारा अवलिया भरता हर साल करते माने लेता रहो की बात। खिलौने दे दियो छोरो रे, ओढ़ने दे दियो बोरो रे, सोने दे दियो नोरो रे, बुढ़ापो बड़ो दोरो रे,
बुढ़ापो बड़ो दौरो रे, बुढ़ापो बड़ो दौरो रे। अब मेरी बात सुन। हाँ क्या बात है? मैं तनिया को कितने कितनी और क्यों मैं तुम एकली ना बैठ मैं एकली बैठेगी तो तीनों लेगी के किने किसी से लेगी ढूंढिए ने लेगी ढूंढिए ने ढूंढने तो घर ही हो मर्दों ढूंढिए ने 10 लाख रे हैं 10 लाख रे 10 लाख रे हां मले कौन की नहीं ढूंढिए उठा हां उठा वो आकाश रात को बैठे इनके हाँ यदि टीका सुटी जी ओके तो इन फिर दवाई कौन रही ये बीकानेर गेड़ा नहीं इन दवाई कौन रही यही है लगी कौन क्यों के दवाई लगी कौन मतलब कड़ा केरो रे तेरी मम्मी लेगी के हां तेरी मम्मी लेगी के कौन लेगी आ गुड़ बड़ा मत गया एक नहीं ला रहा है उन्हें जब तो स्टेट में ला जाके तो इन्हें फिर दवाई कौन लगी तो तू उठे ये पुले जा ये पर पैसा कौन नहीं आते मेरे कौन नहीं आ तो तू देश दवाई पड़ते ले किसी इन लाल का तो पिरा दी बाकी है मरना लाल झंडी वंडी मोटी रेलगाड़ी रुकेंगे 10 ना रुका के ओ गाड़ी ला जाएगी ओ लड़के ला दे बड़े आप कोई काम करी नहीं है महाराज जी मैं क्या मैं आकर महाराज हूं यहां हो सकता दी बीमारी चंदरी वाह हो सकता दी बीमारी चंदरी आदा हो सकता चंदरी आ तू खेला हो सकता दी बीमारी चंदरी आदा सकता चंदरी आ तू खेला सकता दी बीमारी चंदरी घरे चला के एक सुना के घरे चला के हां आज ले बाप पकड़ लेता बस आ जाओ गधे घंटे भर जाएंगे दादाजी वाली पर तो कुदरत ने अपनी खुदी का कमाल दिखाया है लाइव चल रहा है तो पैर दिन कर तो फ्लैश फ्लैश मोबाइल बैटरी डाउन बटन आगे लग रहा हो भाई और निर्मल लग रहा है दिखे कौन के ना कर रहे ना कर दिखे बंद हो रही है चला लग रहा देखेंगे इल्ना या चले 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 करने के लिए जाते निकल आप कौन है अगर कुछ फर्क ना हो तो मुझे अपने मन से देवी हम अवधपुरी के राजा दशरथ के राय हैं
और 14 वर्ष के लिए पिताजी के हुक्म से इन वन भरनी को आए हैं। और यह है सीताजी हमारी धर्म पत्नी। मेरा नाम राम है और मेरा नाम राम है। कहो हमारे से कुछ काम कहो हमारे से कुछ काम है। है। अगर अनुचित न समझो तो आप भी अपना निवास स्थान बताइए और अपना शुभ नाम भी बताइए। भटकना, नाचना, गाना और लंकापति रावण की बहन को अपने खूबसूरती और खूब गिरती में मलिन को मेरे भाई खर और भूषण भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सुर्पनखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, लेकिन उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई, मगर ये बंदी किसी के खातिर में न रहा। तो फिर यहाँ इसलिए तस्वीर लाई, इसलिए कि तुमने सुर्पनखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी यह पहली मेरे तो समझ में नहीं आई। देखने में तो पूरी अकलमंद लगते हो, पर हो पूरे शुदाई। आप मेरे खाबिद और मैं आपकी लुगाई। अब समझे मेरे बाप का जमाई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को अपने खाते में न लाई अपने खाते में न लाई तो हम फकीरों से तो फिर हम फकीरों से शादी करने की यह धुन क्यों समाई। तबीयत है जहाँ आई फिर कौन बादशाह फिर कौन बास और कौन खुदाई। अफसोस मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता यह तुम्हारी अभिलाषा मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ लक्ष्मण आपको हाँ, अगर लक्ष्मण आपको मंजूर कर ले तो बड़ी ही खुशी की बात होगी। इसलिए उनके पास जाइए और अपने दिल का उनको हाल सुनाइए। वह इस समय अकेला भी है, वैसे भी जवान और बड़ा ही अलबेला है। अजी सुनते हो अजी सुनते हो, उनको तो मैं जिंदगी करती थी, उनसे तो मैं दिल लगी करती थी। वास्तव में तो मैं आपकी मोहब्बत का दम भरती थी। वह काला कलूटा, वन मानुस का छोटा, ना आदमी की सूरत। भला मुझे आपसे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी बस आपके चरण धोकर पीऊंगी। मेरी खुश स्थिति का क्या ठिकाना है, जो तुम जैसी चंद्रमुखी का दिल मेरे पर आ गया और मेरे एक ही नेत्रमान से घायल हो गई। वाह क्या रंग है, कुंदन की तरह चमक रहा है। सुंदरता में भी लाजवाब हो। तमाम जमाना क्या बल्कि सारी खुदाई का। तो फिर किस बात का इंतजार है। मेघ पर कर दो, मेघ पर कर दो। जाओ ते पहला जाओ ते।
अजी तो फिर किस बात का इंतजार है? क्योंकि मैं तो श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए पूरी उम्र में तुम्हारी शादी की मिट्टी खराब है। तो क्या आपकी तरफ से मुझे साफ ही जवाब है? हाँ हाँ, तुम्हारी और भैया की जोड़ी खूब जचेगी। तुम उन्हीं के पास जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। मगर वह कहते हैं मेरे लिए दूसरी शादी नामुमकिन है। मजाक की तो उनको आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अजी आप मुझे क्यों हैरान करते हैं और काम का क्यों परेशान करते हैं? ये छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों को इसे क्या पहचान है? अजी आप तो कहते हैं वो अलबेला और जवान है, वो तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से भला मालूम होता था, लेकिन शक्ल देखते ही दिल को सुकून हट गया और मारे बदबू के नाक ही फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं भूखती तक नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो और अपने फैसले पर दोबारा नजर करो। संभव है कि वो मान जाए, हो सकता है तुम्हें अंदाजा लगाने में गलती की हो या उसने तुम्हें आजमाने की कोशिश की हो। यदि तू सच्ची है तो बावजूद शादी करने के लिए वो यदि है। अजी कहेगा यदि है, वह जितना बदशक्ल है उससे ज्यादा मूढ़मती है। अब तो मुझे यूं ही प्रेम देते हैं। वो तो है नहीं, कोई है ये हाथापाई किसी और के साथ करना, जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं है जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे, या तीर है जो आपके सीने में चुभ जाएंगे। फिर क्या इरादा है आपका? मैं एक बार कह चुका हूँ, न केवल मेरी शादी हो चुकी है बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजा महाराजा तो अनेकों रानियां रखते हैं। यह धर्म के सरासर विरुद्ध है। वह महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ पर दाल बिल्कुल नहीं गलेगी, आखिर निराश होकर चली जाएगी। तुम्हारी जोड़ी तो मैं कह रहा हूँ ना कि लक्ष्मण से ही मिलेगी। अजी आपने मुझे किस नालायक के पास भेजा जिनको ना बोलने का तरीका है ना बात करने का तरीका है, आला दर्जे का बदतमीज। शक्ल तो देखो जैसे कोई वर्षों का मरीज।
और वैसे ही महागली दूर से ही बदबू आई। मैं तो नाक दबाकर आपके पास आ गई। घड़ा में आपको छोड़ कर और उस काले गलूटे को कैसे खातिर मिला सकती हूँ? वह तो जिस लायक था वैसे ही काले गलूटे उस पर फिसल गई। उन दोनों की जोड़ी अच्छी मिल गई। अब हम और तुम और चाबी कितनी बार माइक हो रही है? तो आप खुद दूसरे का गुलाम हो और तुम जैसी सुंदरी के साथ किस तरह हम गुलाम हो सकता है? अगर तुझे नहीं तो मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए उनके हुक्म की तालीम करने के लिए मेरे लिए सख्त मोहाल है। तुम्हें मेरा कुछ मालूम है? हाँ हाँ जानता हूँ। रावण की बेहया है न तू, जिसकी बदकारी के किस्से पूरा संसार जानता है। बात की बात भोगने को सिखाई तो काटने को आई। जरा जुबान को लगाम दो। जाती है या भी बताऊं? मौत का भाव दिखाऊं तुझे अभी? ये छोरा तो बड़ा नटखट है। इस पर तो किसी तेरे का जादू नहीं कर सकता। अब तो मैं राम के पास ही जाऊंगी। आजी पर क्षमा कीजिए। आप स्टेज पर ना जाइए। दिल लगे हो इन्होंने और जी तू अपनी शर्म और हया को बिल्कुल खो चुकी है। ना इन जाइए, ठीक है? मोहब्बत में कैसी शर्म? चल दूर हट। तुम बड़े बेवफा हो। वह काम करो जिसमें लोक और परलोक में नाम हो। यह तो बताओ कि तुम मुझ पर क्यों खफा हो? मेहरबानी करके यहाँ से जल्दी दफा हो जा। क्यों रे निगोड़ी? काय टोकरी? तू निस्वार्थ है या मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है? पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों रे बेहया? तुझको शर्म नहीं आती? मालूम होता है कि बहुत सिर चढ़ रही है। मैंने तेरा अपना बिगाड़ा है, जो काम खा मेरे गले पड़ रही है। इसकी रग रग में शरारत चमक रही है। जब यह अपनी बदकारी की सजा ना पाएगी, इसको अकल नहीं आएगी। बेशर्मी और बगैरत की तस्वीर अब तू अपनी ताकत का भय दिखाती है और किसी तरीके से हमें घुसलाना चाहती है। वो बगैरत ऐसी निर्लज की गैर मर्दों के साथ इस फिरती फिरती है, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे यकीन है कि तुम जरूर उनके पास जाकर अपनी मक्कारी का जाल फैलाएगी और उनको हमारे खिलाफ भड़काएगी, तरह तरह के जाल बिछाएगी। मगर जब वह कहेगा कि तू वहां लेने क्या गई थी,
तो अपने भाई को जवाब क्या देगी? शायद मैं तेरी बातों को झूठ माने, शायद वो तेरी बातों को झूठ माने, तेरा कहना माने। तेरा कहा ना माने। इसलिए तेरे को सबूत दूंगा इस बात का। सर्टिफिकेट अच्छी देता हूँ। क्या कर रहे हो? कहानी मैं भाव में लेता हूँ। एक बार तुम आंखें बंद करो। ठीक है, मुझे बाहों में ले लो। लो, मैंने कर लिया अपनी आंखें बंद। क्या कर रहे हो? बुला ला अपने भाइयों को। जा जा, अपने भैया को बुला ला। चाहती हूँ और तुम तीनों को नाश कराती हूँ। यहाँ विराजमान होती है, नीचे बैठ जाइए और यहाँ डूंगी टेक के बैठ जाइए। अपने डूंगों का साथ एक बार जोरदार जयकारा। नीचे बैठ जाइए आराम से। Keep your sit down. आपकी धरती के साथ Keep your sit down. और मुख्य अतिथि श्रीमान विश्वजी यादव और श्रीमती मीनाजी शर्मा आज के इन मुख्य अतिथिगणों के द्वारा आज की लीला का उद्घाटन किया गया। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान विक्रम जी यादव कि वो मंच पर आए और श्री सनातन धर्म राम नाटक क्लब के द्वारा एक मेमोंटो पाए। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे लीला के अध्यक्ष सुभाष जी जलंधरा, लीला के व्यवस्थापक सुगुनपुरी जी कि वो मंच पर आकर आज के हमारे मुख्य अतिथिगणों को श्री सनातन धर्म राम नाटक क्लब के द्वारा एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। मनीष जी बजाज, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। श्रीमान विक्रम जी यादव इन्होंने आज की लीला का उद्घाटन किया और 2100 रुपए, जोरदार तालियां, 2100 रुपए इस लीला को प्रदान करते हैं। भगवान ने बनाए रखे, इनके अंदर के भंडार बनाए रखे। और लीला का उसके बाद श्रीमती मीनाजी शर्मा, उनकी गैर मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि श्रीमान सतपाल जी बिश्नोई, उनके कर कमलों के द्वारा लीला का उद्घाटन किया गया। तो श्री सनातन धर्म राम नाटक क्लब के कमेटी के द्वारा उन्हें भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करके एक यादगार लम्हे के रूप में बनाते हुए, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। 2100 रुपए, जोरदार तालियां। 2100 रुपए इस लीला को सहयोग करते हैं। भगवानी ने बनाए रखे, इनके इन आमदन के भंडार बने रखे। तो एक बार जोरदार से करा बोल रामचंद्र की क्या हो। तो ये लीला आपकी सीता हरण तक चलेगी जो बहुत ही रोचक है। तो अब प्रदूषण के पास त्रिपुरा का जाना, तो सीन बिल्कुल तैयार है। आपने इसी प्रकार शांति से बैठे रहना है। हेलो हेलो, बोल जय रामचंद्र की जय। ये कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार से है। 50 रुपए बलविंदर सिंह जी, 100 रुपए बोवी सिंह जी, 100 रुपए रवि जी तंवर, 10 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए सोनी सिंह, 50 रुपए गुप्तदान अक्षय, 50 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए मोहनलाल जी वर्मा खानवाड़ी से, 100 रुपए वीरू सिंह जी खानवाड़ी, 100 रुपए सतनाम सिंह जी रोडवेज ड्राइवर दर्टियोल, 100 रुपए संजय जी रतिवाल, 50 रुपए उमेश जी वर्मा, 200 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए बिट्टू सिंह जी खानवाड़ी से। तथा एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां एक बार। आज की उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान
विक्की जी यादव, जिन्होंने श्री सनातन धर्म राम नाट्य क्लब को जो सहयोग राशि दी है, श्री सनातन धर्म राम नाट्य क्लब उनका तहे दिल से स्वागत करती है। तो एक बार भगवान राम के नाम के साथ में इनका स्वागत करेंगे। 2100 रुपए श्रीमान विक्की जी यादव सिया राम जी को अर्पण करते हैं, सिया राम जी को अर्पण करते हैं। सिया दान हरि चरणों में गंगा में गोता लगाते हैं, सिया दान हरि चरणों में गंगा में गोता लगाते हैं। 2100 रुपए श्रीमती मीना जी शर्मा के द्वारा सिया राम जी को अर्पण करते हैं, सिया राम जी को अर्पण करते हैं। सिया दान हरि चरणों में गंगा में गोता लगाते हैं, सिया दान हरि चरणों में गंगा में गोता लगाते हैं। सजनों, कहते हैं कि दिया हुआ दान और उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ नाम कभी व्यर्थ में नहीं जाता है। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने गटिया नीर, नदी ने गटिया गटे कह गए दास कभी, दान दिया गटे कह गए दास कभी। शिव रामचंद्र की जय। अरे भाई सर, यस भाई डियर सर। अरे मेरे यार, आज तो जाम अच्छी तरह पेश कर। पहले मेरा प्याला बार। अरे दोनों के बुलान एक तरफ होकर मर। अरे भाई भाई, बोतलें तो खाली होती जा रही है और मंगाएंगे। जी महाराज।